हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद क्या मूल परिवर्तन उनके जीवन में आ सकता है? और खिलाड़ी चाहे किसी भी खेल का हो, अगर वो हनुमान जी के चरण शरण में नहीं है तो उसका पार नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को आज के बाद अगर हनुमान चालीसा जो शुरू करना चाहता, हनुमान चालीसा पढ़ने की विधि होती है। तुम अगर हनुमान जी की पूजा करके वहाँ पे ब्रेकफास्ट में अंडा खा रहे हो और ये सोच रहे हो कि हनुमान जी कृपा करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये होगा। सही है रावण को आइडियल मानना? मसला ये नहीं है कि वो विद्वान था, मसला ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। डमट 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 निना डमर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवत शिवम। कोई उदास नहीं होता था राम जी के राज्य में। और रावण को देखिए आप, उसके राज्य में तो कोई नारी सुरक्षित नहीं। क्या श्री राम जी भगवान है या नहीं है? मूर्ख है वो व्यक्ति जो राम जी को भगवान नहीं मानता है। जो कर रहा है वो समझदार है, उसका कल्याण होगा। जो नहीं कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा और वो बहुत जल्दी करेगा। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। आजकल तो कौन से पता नहीं बाबा के रूप में आए हैं जो कहते हैं कि माँ बाप तो अपने बच्चों को हाथी घोड़ों की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी के एक और अमेजिंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मतलब आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हनुमान जी के विषय में हमने बात की है। हनुमान जी के विषय में वैसे तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन बहुत डीप नॉलेज, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में हर कोई ये जानना चाहता है कि उसे अपने जीवन में हनुमान जी की आराधना करने के बाद वाकई में परिवर्तन दिखाई दे। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं शिवम विष्णु पाठक जी, जो कि अब तक इतनी कम आयु में देश विदेश में इतना हनुमान जी का प्रचार कर चुके हैं, कर रहे हैं, श्री राम कथा, सुंदरकांड के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से, जिन्होंने आज के हमारे सेशन में ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जो एक्चुअल में आपके मन में आते होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए? क्या हनुमान चालीसा हमें वाकई में शक्ति प्रदान करता है? और जो लोग रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं फिर भी उन्हें अपने जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्यों नहीं दे रहा है? श्री राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए? और भी कई ऐसे हमने विषयों पर बात की जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की परेशानियों को, आपकी लाइफ में चल रहे डिप्रेशन को, एंजाइटी को, उनका मूल कारण क्या है, कैसे निकला जा सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक परेशानियों से आप कैसे हनुमान जी की कुछ उपासनाएं करके उनसे बाहर आ सकते हैं, उसके बारे में बात की है। आज का एपिसोड बहुत इंगेजिंग है। मुझे आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप बिना रुके पूरा एपिसोड देखने वाले हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है आप पर। इस एपिसोड का जो भी पार्ट आपको बहुत अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा आगे भी ऐसी सीरीज़ लेकर आऊँ, तो कैसे क्वेश्चंस को उनमें रखा जाए, किस प्रकार के प्रश्नों को रखा जाए, वो भी आप मुझे बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो भी पार्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंजॉय दी एपिसोड। शिवम विष्णु पाठक जी ऑन दी प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी PDR। एंजॉय। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी में। कैसे हैं आप शिवम भैया? जय श्री कृष्णा। बहुत 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 अच्छा हूँ प्रभात भैया, आप सुनाएं। मैं बहुत अच्छा हूँ। और मतलब आज का टॉपिक तो हमारा बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला ही है, क्योंकि मुझे लगता है हनुमान जी की तो जहाँ चर्चा शुरू हो जाती है वो सब्जेक्ट ही विशेष हो जाता है, वो स्थान भी विशेष हो जाता है, वो टॉपिक भी विशेष हो जाता है। तो आज बहुत सारी बातें करनी है जी। और यूथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एक बार आपको याद होगा हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और आपने मुझे बोला भी था कि भैया आपको केवल 2 लोग ऐसे हैं जिनको कभी विरोधी नहीं मिलेंगे जी। मुझे वो बात अब भी याद है। बिल्कुल। तो हम उस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। हनुमान जी से मैंने देखा है कि मतलब हर वर्ग के लोगों का विशेष जुड़ाव है। तो शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगा कि पॉडकास्ट की शुरुआत जो हो, क्योंकि आपका भी मुझे लगता है ये पहला पॉडकास्ट है बिल्कुल मेरे माध्यम से, तो मुझे लग रहा है कि कुछ नया लोगों को मिले और बहुत कुछ आज जानने को मिले, मज़ा आए लोगों को। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा हनुमान जी या हनुमान चालीसा से कुछ प्रारंभ हो। मनोज ब्रह्मारुततुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजंभा नरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। बोलिए बालाजी महाराज की जय। देखिए निश्चित रूप में इसमें कोई संदेह नहीं है, हनुमान जी महाराज पवन तनय बल पवन समाना। संसार में कहते हैं पवन देव से बड़ा बलवान कोई नहीं है प्रभात भैया, और हनुमान जी महाराज का बल उनके समान बताया जाता है। बुद्धि विवेक विज्ञान दाना, केवल बलवान नहीं है, बुद्धि और विवेक के दाता हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इंसान बल पा करके अभद्र हो जाता है, बिगड़ जाता है,
संपत्ति जैसे ही आएगी, साधन जैसे ही आएगा, पद जैसे ही मिलता है व्यक्ति को, नाम जैसे ही बढ़ता है, फूलने लग जाता है। मैं कभी कभी एक बात कहता हूँ कि गुब्बारे जब भी फूल जाते हैं, पहले क्या थे ये भूल जाते हैं। और हनुमान जी की उपासना करने वाला कभी भूलेगा नहीं अपनी असलियत, वो अपने जड़ को नहीं भूल सकता, क्योंकि हनुमान जी को खुद को देखिए आप, कौन है उनके जैसा? कोई सामान्य वानर नहीं है, वो साक्षात शंकर सुवन केसरी नंदन, शिव ही है साक्षात, जो केसरी के यहाँ, माता अंजना के यहाँ पधारे हैं। और उनके पधारने से हमारे रामचंद्र जी महाराज का काम बना है। आप सोचिए, कवन सो काज कठिन जग माही, उनके लिए तो कोई काम डिफिकल्ट नहीं है। सेम जो उनके शरण में है, जो उनके चरणों में है, उनके लिए भी डिफिकल्ट नहीं होगा। डिफिकल्ट अगर होगा भी तो भी पार निकल जाएगा जो हनुमान जी के चरणों से जुड़ा रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में जिसे सदगति पानी है, जो सांसारिक या जो सोसाइटी के उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जहाँ पे तुम पार नहीं पा रहे हो, जहाँ पे तुम स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, एंग्जाइटी आदि, डिप्रेशन आदि, ये जो शब्द आजकल निकल रहे हैं युवाओं के मुंह से मैं सुन रहा हूँ, तो 25 साल का युवा अगर डिप्रेस्ड है तो उसका कारण है कि वो हनुमान जी के श्री चरणों में नहीं है। और श्री चरणों का ये मतलब नहीं कि तुमको केवल भजन करना है, तुमको केवल उनका नाम जप करना है, वो तो है ही, लेकिन जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया है और जीने को कहा है, हम अगर नहीं जी रहे हैं तो हम निश्चित रूप से डिप्रेस्ड रहेंगे, चाहे तुम 25 के हो, 45 के हो या 55 के। इसलिए हनुमान जी महाराज का जीवन में होना और उनके श्री चरणों में हमारा ध्यान होना बहुत आवश्यक है। जो कर रहा है वो समझदार है, उसका कल्याण होगा। जो नहीं कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा और वो बहुत जल्दी करेगा। ये बात वैसे मुझे बिल्कुल सही लगती है जो भी आपने बोली कि लोग अगर हनुमान जी की शरण में जब जाने की बात आती है, उनको फॉलो करने की बात आती है, तो उन्हें लगता है कि बस हनुमान चालीसा सुनना शुरू कर दें, भजन सुनना शुरू कर दें। लाइफस्टाइल पे वो कैसे रहते थे, उनकी जीवन की प्रक्रिया क्या थी, उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। शायद इसी वजह से ये सब सुनने के बाद भी उन्हें कोई परिवर्तन नहीं दिखता अपने जीवन में, और कभी दिखेगा भी नहीं। प्रभात भैया, क्या है, व्हाट द मेन रीज़न इज़ कि देखो 24 घंटे का एक दिन होता है, हम 15 मिनट उनके नाम को जप रहे हैं, 20 मिनट नाम को जप रहे हैं, जो कि आवश्यक है, तुम जपो। लेकिन जो बचे हुए 23 घंटे 40 मिनट हैं तुम्हारी दिनचर्या में, अगर वहाँ मलिनता है, अगर तुम वहाँ मैले हो, मैले इन द सेंस कि हनुमान जी की उपासना करके उठे हो और अपनी माँ से बात करने का ढंग नहीं है, अपने से बड़ों को जो रिस्पेक्ट तुमको देना चाहिए वो तुम दे नहीं रहे हो, तुम पैसे वाले हो जाने के बाद लोगों के साथ जो तुम्हारा संबंध था कल तक, वो अगर बदल रहा है पैसे के आने पर, साधन के आने पर, तो तुम हनुमान जी के उपासक रहे नहीं। क्योंकि हनुमान जी ने तो जामवन जी महाराज, सोचिए, भालू हैं, जो वानर हैं, जो सामान्य वानर हैं, जो सामान्य मानव हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षसों तक को हनुमान जी ने आनंद दिया है। हम लोग, आज दुनिया ऐसी है प्रभात भैया कि प्रभाव वालों के साथ ही हम अपना संबंध बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा कुछ आ जाएगा, भूल जाएंगे, अरे तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो। हनुमान जी ने किसी को ऐसा नहीं समझा, इनफैक्ट राक्षसों को भी नहीं, उन्होंने तो राक्षसी सुरसा को माँ कह करके संबोधित किया है। इसीलिए ये जो विवेक है, ये जो सभ्यता है, ये जो अनुशासन है, ये जो मर्यादा है, जो हनुमान जी के जीवन में था, अगर हम नहीं अपनाते हैं तो वो 15 मिनट किया गया हनुमान चालीसा हमारा व्यर्थ है, अकल्याणकारी है, वो कभी भी हमारे लिए सिद्ध नहीं होगा। अभी मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि आप भी क्रिकेट तो थोड़ा बहुत ज़्यादा देखते होंगे। अभी हार्दिक पांड्या का जी एक रील बड़ा वायरल हो रहा है। एक एंकर ने उनसे पूछा था कि व्हाट इज द मोस्ट प्लेड सॉन्ग इन योर फोन, जी जी, ही जस्ट सेड कि अभी तक का हनुमान चालीसा। मुझे लगता है कि मतलब अद्भुत ऐसे समय में, क्योंकि जब पूरे देश की उम्मीदें आप पे टिकी हुई हैं, और ये तो वही फील कर सकता है जो उस समय वहाँ खेल रहा है मैदान पर, इतना सारा अद्भुत एनर्जी मुझे लगता है देता, वही निकाल भी सकता है आपको उस सिचुएशन पे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच को देखकर तो सच में एक बार को लगा था कि देखिए, मैं आपको सच बताऊं, सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या वो अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, क्योंकि जिस प्रकार का कमबैक उनका रहा है, हालांकि मैं कथाओं में रहता हूं, पर फिर भी देश, दुनियादारी, संसार सबसे जुड़े रहना भी एक जीवन का एक सौंदर्य है। मैं खूब खेल देखता हूं, क्रिकेट एंड इवन फुटबॉल ऑल्सो, मेरी बड़ी रुचि है। आपका प्रश्न था जो हार्दिक पांड्या से पूछा गया
कि हनुमान चालीसा, एंड ही ऑल्सो सेड कि मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं अभी चल रहा हूँ हनुमान चालीसा के आधार पर आनंद है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। खिलाड़ी चाहे किसी भी खेल का हो, अगर वो हनुमान जी के चरण शरण में नहीं है तो उसका पार नहीं होगा, वो पार पा नहीं पाएगा। और सबसे बड़े खेल के खिलाड़ी तो हनुमान जी महाराज ही हैं। आज हम लोग सब चाहे जो भी कर रहे हैं सब उनकी कृपा से हैं। खिलाड़ी तो बोलना शायद अनुचित रहेगा, मैं तो उनके चरणों का भी चाकर नहीं हूँ, ना ही मेरी सामर्थ्य है, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। लेकिन हार्दिक पांड्या बुद्धिमान है, विवेकी है, समझदार है, भक्त है, तभी आज आप देख लीजिए आज हनुमान जी की शरण में है। और जो शरण में है तो आप देख लो वो कर भी क्या रहे हैं, एकदम भारत का नाम रोशन भी कर रहे हैं। तो विषय तुम्हारा कुछ भी हो, तुम अगर हनुमान जी की चरण शरण में रहोगे ना तो तुम भी एकदम भारत का नाम, देश का नाम, अपने माता पिता का नाम ऊंचा ज़रूर करोगे। आई एम प्राउड ऑफ हिम एज अ ह्यूमन एंड इवन एज एन इंडियन ऑल्सो, कि ऊंचाइयों पे रहने के बाद भी आप हनुमान जी की चरण शरण में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे एक चीज़ ये भी लगती है, अगर मैं बहुत डीपली ऑब्जर्व करूं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है जिनके पास कुछ नहीं होता उनकी बहुत आशाएं होती, उन्होंने दोनों फेस देखे हुए भी हैं। मतलब बहुत हाई पर जाकर जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं है, बिल्कुल जब उस चीज़ से बिल्कुल अलग हो गए, तब उन्हें लगा कि नहीं, रूट पे हमें अपने रहना चाहिए, तब हम अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं, एटलीस्ट मानसिक स्थिरता तो लेके आ सकते हैं। तो मैं आज के एपिसोड में स्पेशली हनुमान चालीसा के बारे में तो सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा। जी, इसकी एनर्जी कैसी है, कैसे इसका पाठ करना चाहिए, और क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद स्पेशली स्टूडेंट्स हैं जो या जॉब्स में हैं अभी, इवन जैसे आपने डिप्रेशन की बात कही, क्या मूल परिवर्तन उनके जीवन में आ सकता है। और मैं चाहूँगा शुरू आप करें वहाँ से, जो भी आप सुनाना चाहें XYZ। नहीं, बिल्कुल। हनुमान चालीसा का पठन तो इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि देखो, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बताए जाते हैं, जिसमें जिस युग में हम जी रहे हैं उसको कलयुग कहा जाता है। और श्री रामचंद्र जी महाराज जब साकेत धाम को गए थे तो जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपने यहीं रहना है, ये तो त्रेता चल रही है, द्वापर आने वाला है, एंड द्वापर के बाद कलयुग आएगा। और ये चारों युग, ये जो चतुर्युगी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये आते जाते रहेंगे। हम तो जा रहे हैं लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। इसीलिए प्रभात भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि श्री राम नहीं है, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार आज कलयुग में रहने वाला जीव अपने जीवन को जीने में जूझ रहा है, ये जुझारूपन खत्म हो जाएगा अगर वो हनुमान जी की शरण में जाता है तो। क्यों? क्योंकि चारों युगों में प्रताप रहेगा इनका। सबसे ज़्यादा अगर कोई, आज आप देख लीजिए, मंदिर हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर किसी देव का मंदिर है, किसी देवता का मंदिर बताया जाता है, हनुमान जी महाराज का है। किसी और का आप अगर मुझे बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा आपको। हैं सभी देवों के, लेकिन मूल रूप से नहीं भी हो तो उनमें हनुमान जी हैं विद्यमान। निश्चित रूप से आज मंदिरों में आप मंदिर की भी बात कर लोगे, अगर छोटे बड़े प्रारूपों में, हनुमान जी महाराज की साक्षी सबसे अधिक है इस कलयुग में, क्योंकि आवश्यक है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैति चिरजीविनः, ये 7 चिरंजीव हैं जिनका होना जो अति आवश्यक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हनुमान जी से जुड़ाव रखिए। और हनुमान चालीसा वो आधार है। देखिए, हर विषय का एक माध्यम होता है किसी से जुड़ने के लिए, और हनुमान चालीसा वो एक सरल माध्यम है जो आपको हनुमान जी से निश्चित जुड़ाएगी। तुम रोज़ पढ़ो, और हनुमान चालीसा पढ़ने की विधि होती है प्रभात भैया। लोग आते हैं, मैं देखता हूँ मंदिरों में, श्री गुरुचरण सरोज रजा निबन मुकुर सुरा बर्ण रघुर भी मसरो। अरे भाई, किस बात की हड़बड़ी है? तुम्हारा काम लेट हो जाएगा 10 मिनट, लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि श्री गुरुचरण सरोज रज। जो पढ़ रहे हो वो अगर तुम्हारे मन में तुमको दर्शन नहीं हो रहा तो तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। जो रेसिटेट किया जा रहा है, आई एम सॉरी, जो रेसिटेट किया जा रहा है, जो ओरेट कर रहे हो तुम, जो पढ़ रहे हो तुम, वो तुम्हारे मन में आना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। ये जो चरण सरोज रज, तो चरण आने चाहिए। वरणऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। रघुवर दयाल के विमल यश का वर्णन कर रहे हो अगर, तो वो रघुवर दयाल हृदय में तुमको दिखने चाहिए। तो इसी प्रकार अगर हड़बड़ी में पढ़ोगे हनुमान चालीसा
तो वो कल्याण नहीं, हड़बड़ी में पढ़ी गई पढ़ाई भी कल्याणकारी नहीं है, समझ में नहीं आएगी, कल्याण नहीं होगा। इसलिए पढ़ो तो प्रेम से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो वो दिखना चाहिए। प्लीज, आप कुछ पूछ रहे थे। तो अगर हमें किसी भी व्यक्ति को आज के बाद अगर हनुमान चालीसा प्रारंभ करना है, जो शुरू करना चाहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से मैं शुरू करूँ, सुंदरकांड से शुरू करूँ, हनुमाष्टकम से शुरू करूँ, हनुमान बाण से शुरू करूँ, या हनुमान चालीसा से मैं शुरू करूँ, तो हनुमान चालीसा पढ़ने की सही विधि आपके अनुसार क्या होनी चाहिए जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ हो? सबसे पहले तो नित्य स्नान करें। मैं देखता हूँ कि युवाओं को जो स्नान कर रहे हैं, ये तो देखिए करना ही चाहिए उनको। आज स्नान तुम कर रहे हो, तो मैंने बहुत से युवाओं को मैं देखता हूँ कि स्नान नहीं करते हैं वो। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने की निश्चित रूप में सबसे पहली विधि, जो आज एक युवा गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति, नर हो या नारी, आप सबसे पहले तो स्नान करिए। स्नान करने के बाद जब एकदम पवित्र हो जाएं, तो प्रयास ये करिए कि अन्न जल ग्रहण करने से पहले हम बालाजी को प्रणाम करें, मंदिर में जाकर बैठें, एक स्थान पर बैठ करके आराधना करें। ऐसा कहीं लिखा नहीं है स्पष्ट कि बिना अन्न जल के तुम करोगे तो ही कल्याण है, लेकिन देखो जितना ज़्यादा त्याग किया जाए आनंद उतना होता है। निश्चित रूप से इंसान जब सुबह उठता है तो ही वॉन्ट समथिंग। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है कि सुबह उठते ही बेड टी चाहिए, बिना मुंह धोई लोग बेड टी पीते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। तो देखिए वो ठीक नहीं है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सुबह सुबह उठते ही अगर कोई चाय पी रहा है दूध का, वो तो एकदम ही उसके लिए हानिकारक है। खैर ये तो अलग विषय है, बट स्टिल एज अ डिवोटी मैं नहीं हूँ, लेकिन जो हैं उनकी बात मैं बताऊँ तो सुबह उठ करके स्नान करिए, पहले पवित्र होइए शौच आदि क्रियाओं से, फिर उसके बाद हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर आप प्रणाम करिए, आराधना करिए, आपके जो इष्ट देव हैं उनको प्रणाम करिए। करने के बाद अगर आप कुछ ग्रहण करते हैं, वो भी तामसिक न हो, तो हनुमान जी के द्वारा या हनुमान जी के प्रति आपने जो व्यक्त किया है अपनी आराधना, वो साकार रहेगी। तुम अगर हनुमान जी की पूजा करके वहाँ पे ब्रेकफास्ट में अंडा खा रहे हो और ये सोच रहे हो कि हनुमान जी कृपा करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये होगा। लोग कर लेते हैं ये काम, पर मेरे विचार से ये स्वीकार्य नहीं है। जिस देवता की तुम उपासना कर रहे हो, उस देवता की बताए गए क्रियाओं पर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, ना उनके आचरणों पर ध्यान दे रहे हो, ना उनके व्यंजनों का ध्यान है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो वो देवता कृपा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जैसे मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके नाम को तो खूब गा रहा हूँ, प्रभात भैया अच्छे हैं, प्रभात भैया ने क्या कमाल की पॉडकास्ट करी है, एवरीथिंग इज़ गुड। बट जो प्रभात भैया कह रहे हैं कि शिवम जी ये काम अपन को नहीं करना है, ये काम आपने नहीं करना है, और वही काम मैं कर रहा हूँ, अंडा खा करके, ताश खेल करके, मदिरा यानी अल्कोहल पी करके, धूम्रपान अर्थात सिगरेट पी करके, तो क्रियाएं अगर मेरी मलिन है, गिरी हुई है, तो वो जो 15 मिनट मैं मंदिर में दे रहा हूँ हनुमान जी को हनुमान चालीसा के रूप में, वो सार्थक नहीं होगी। तो विधि यही है कि आप अपने शरीर को भी पवित्र रखिए, शौच आदि करके हनुमान चालीसा पढ़िए, एंड आफ्टर दैट मन भी पवित्र रहे, क्रियाएं भी पवित्र रहे, भोजन से लेकर के भजन तक, भजन से लेकर के जीवन तक पवित्र है तो ही कल्याण। मुझे ऐसा भी लगता है, मतलब ये अभी जब आपने ये चीज़ बताई ना, तो एक प्रश्न मेरे मन में आया है, मुझे लगता है कि मुझे पूछना भी चाहिए, शायद कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे ये, कि अभी आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जिनका आचरण बिल्कुल विपरीत है हनुमान जी उनके ऊपर कुछ कृपा करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप ये सब आचरण कर रहे हो, और मुझे लगता है आप ये भी एक तरफ से बोल रहे हो कि आप हनुमान जी की शरण में हो, तो कृपा का तो पता नहीं, लेकिन दंड का क्या विधान है, कितना अधिक अपराध पड़ सकता है एडिशनल? देखिए, उनकी कृपा नहीं मिलना यही अपने आप में एक सबसे बड़ा दंड है मेरे हिसाब से। तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे उनकी कृपा नहीं होगी, इससे बड़ा दंड और तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। जब हनुमान जी देखेंगे ही नहीं तुमको, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। इंसान वृत्ति कैसी रखे, अंततोगत्वा यही चाहता है। एक भजन है ना कि राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की।
हो श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। यही कहता है कि राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। मैं जो भी करूं परमात्मा, बस जब अंतिम समय हो आपका दर्शन हो जाए। सब ये चाहते हैं प्रभात भैया, रावण भी यही चाहता था अंततो गत्वा। हम सब जानते हैं कि मेरे कल्याण का अगर कोई उपाय है तो श्री राम जी के बाणों से ही उद्धार हो। तो मनुष्य अगर ये सोच रहा है कि मैं गलत करके हनुमान जी के नाम को गाकर उनकी कृपा को पालूंगा, ऐसा नहीं होगा। और उनकी कृपा नहीं मिल रही है, यही सबसे बड़ा दंड है उसके लिए। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। गरीब हो जाओगे तुम, फिर अमीर हो सकते हो। काले हो जाओगे, एक बार के लिए क्रीम पाउडर लगा के फिर गोरे हो सकते हो, हैं? लेकिन कृपा अगर चली गई हनुमान जी महाराज की, तो वो दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, ये तो उन्हीं पर निर्भर है। इसीलिए मौका मत चूको। मैं इंसानों से खूब कहता हूं कि हमारे भजनों से कृपा नहीं होती है हम पर। हमारे ऊपर तो कृपा तभी होती है जब वो चाहता है। बस उन्होंने खुद कहा है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो मेरी कृपा हो जाएगी। तो मैं सरल रूप में बता रहा हूं, आप ये करिए। आप अगर नहीं कर रहे उसको, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगी। जहां थोड़ा सा होप भी होता है, अगर ऐसा ऐसा कर देने से, तुम अगर वो नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल वो होप भी नहीं रहेगा। और वो होप, उस होप के सहारे तो इंसान क्या कुछ कर लेता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या लगता है 3 सबसे सरल उपाय जो हर व्यक्ति को करने चाहिए? माँ बाप की सेवा, ईमानदार रहो अपने आप से, अपने काम से, समाज से, हर एक व्यक्ति से, और नाम जप करते रहो। ये 3 उपाय हैं। क्योंकि एक तो आपकी आवाज़ सच में इतनी अच्छी है, तो अब मैं बार बार सोच रहा हूँ कि आप मुझे, हम जब शुरू करें इसको, क्योंकि हमारे पास बहुत से टॉपिक हैं, मैं चाहूँगा कि हनुमान चालीसा या जो भी आपको अच्छा लगे, कि कुछ भी लोगों को भी लाइव सुनने का मौका मिले। बहुत सुना है वैसे सच में लोगों को। मैंने इवन अभी आपका एक रील देखा था, मुझे ऑनेस्टली, मैंने आपको याद होगा मैंने भेजा भी था। एक व्यक्ति कैलाश खेर जस्ट कुछ गा रहे थे, आपके बगल में बैठे थे, वो आपने मना कर दिया कि नहीं, मेरा नहीं बनाना है इस समय। तो वो मुझे एकदम से मेरे दिमाग में जी क्लिक किया कि मतलब ऐसे टाइम पर तो आपको पता है ना क्या होता है, कि लोग और चाहते हैं कि हम बिल्कुल। दिखें कि हमारे पास कोई बैठा है, कोई सेलिब्रिटी या सुपरस्टार बैठा है। मुझे लगता है उसका मूल कारण भी कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि राम कथा में और हनुमान जी से आपका जुड़ाव विशेष रहा है। तो आपको जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त है, आपको पता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब हनुमान जी की कृपा मात्र है। तो मैं चाहूँगा हनुमान चालीसा से आप, या जो भी आपको अच्छा लगे, शुरू करें और लोग आपको सुन सकें। तो क्या है प्रभात भैया, आपने जो भी कहा कि मैं वहाँ कैलाश खेर के वहाँ बैठा था और कोई रील्स बनाना चाह रहे थे तो मैंने मना कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं है, बात प्रचार की भी नहीं है। इंसान एक मेमोरी के लिए भी रील बनवा सकता है कि भाई इस कैलाश खेर, और मैंने भी बनवाया, मेरे भी मन में तो रहता ही है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। लेकिन क्या है, उस समय आनंद सुनने में आ रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे हैं, वो व्यक्तित्व ऐसे हैं। मैं यही युवाओं से ज़रूर कहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम किसी अच्छे स्थान पर जा रहे हो तो उसको कैमरा में कैप्चर करने से पहले अपने मन में कैप्चर करो, अपने नेत्रों में कैप्चर करो। किसी अच्छे इंसान को अगर सुनने जा रहे हो कॉन्सर्ट में, तो दुनिया पहले फ़ोन निकालती है, सुनेगी नहीं पहले उसको, देखेगी नहीं पहले उसको, विचार नहीं करेगी कि वो क्या गा रहा है। वो जो भी गा रहा है, मेरा मोटिव यही है कि मुझे बस रील निकाल करके समाज को ये दिखाना है कि मैं इसके कॉन्सर्ट में आया हूँ, नो मैटर हु द पर्सन इज जो गा रहा है। इंजॉयमेंट कैसे मिलेगा? तुम तो केवल प्रचार के लिए ही जी रहे हो ना। कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, मैं मंदिरों में भी देखता हूँ लोगों को, कई मंदिर जा रहे हैं, रामेश्वरम हो गया, श्री तिरुपति नाथ के हो गए, श्री पद्मनाभ स्वामी हो गए, गोवर्धन नाथ, श्री बरसाना जी हो गए। लोग वहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से ज़्यादा वो ये देख रहे हैं कि हम जो आए हैं यहाँ पहले दुनिया को बता दें कि हम यहाँ आए हैं। फ़ोन निकाल करके पहले मैं बरसाने आई हूँ, मैं गोवर्धन आया हूँ।
अरे भाई दर्शन तो कर लो, पहले दर्शन करिए। और मैं आपको सच बात बताऊं प्रभात भैया, कि जब तक इंसान आनंद चाहता है तो उसको फोन को तो अपने से दूर बहुत हद तक रखना पड़ेगा। कम से कम मंदिर में हो, कम से कम किसी अच्छे सीनिक ब्यूटी का आनंद अगर लेना है, किसी की कथा में जा रहे हैं, किसी के कॉन्सर्ट में भी जाइए, आनंद लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो आनंद तुम अपने नेत्रों से लो भाई, कान से लो, हृदय से लो। कैप्चर द मोमेंट फ्रॉम योर हार्ट, नॉट फ्रॉम योर कैमरा। वो ज़्यादा आनंददायी है। आपका प्रश्न क्या था वो थोड़ा सा मैं भूल सा गया। बिल्कुल सही प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि हम लोग हनुमान चालीसा या जिस चीज़ से भी आप शुरू करना चाहें, ताकि लोग आपको लाइव सुन भी वाह। सकें, और मुझे भी लगेगा कि मतलब मैं भी सुनना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको एक चीज़, एक पुष्प मैंने ना श्री राम जी के चरणों में अर्पित किया है प्रभात भैया। कल शाम को 7 बजे वो रिलीज़ हुई है। क्या बात है। मैंने अपने लाइफ में पहली बार स्टूडियो में जा कर के एक प्रयास पुष्प श्री राम जी के चरणों में उनकी स्तुति, आप ज़रा सुनिएगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भयदारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भयदारुणम, कंदर्पगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, कंदर्पगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सूचि, नौमी जनक सुतावरम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भयदारुणम। ये स्तुति है हमारे रामचंद्र जी की। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम जी कैसे हैं? कंज कहते हैं प्रभात भैया कमल को, कमल यानी लोटस। और हमारे राम जी है कैसे? बोले नव कंज लोचन, जिसके लोचन यानी नेत्र कमल के समान है। कंज मुख, जिसका मुख भी कमल के समान है। कर कंज, जिसके हाथ भी कंज यानी कमल के समान है। और पद कंजारुणम, जिसके चरण भी कमल के समान है। जो स्वयं नील कमल ही हो वही राम है। और कमल क्यों कहा? एक सुंदर सूत्र में कथा में प्रदान करता हूं, परोसता हूं कि कमल से ही क्यों जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कि कमल के फूल की एक बड़ी खास बात है, वो जब जल में रहता है ना, तो जल की बूंद को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। रह रहा है जल में, लेकिन जल की बूंद जैसी कमल पे आती है वो सरक करके फिर नीचे आ जाती है। तुम संसार में तो रहो पर संसार के ना रहो। संसार रूपी जल की बूंदों में ही कमल रह रहा है, तुम भी रह रहे हो, लेकिन वो संसार रूपी जल की बूंद कमल पर जैसे ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। उसी प्रकार तुम भी संसार में तो रहो पर संसार के ना रहो। ये माया तुम्हारे ऊपर बैठी ना रहे। प्रयास करो कि इस मायावी संसार में रह करके तुम भजन में रहो, आनंद में रहो, अपनी मस्ती में रहो, श्री राम जी के चरणों की मस्ती में रहो। ये है। और कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्प कहते हैं कामदेव को, एंड कामदेव वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट। उससे ज्यादा सुंदर कामदेव साक्षात। देखिए, जिसको देख करके इंसान के मन में उमंगें उठती है। पुरुष अगर जा रहा है, सड़क पर चल रहा है, कोई सुंदर नारी दिख गई तो पलट कर देखता है।
बहुत से तो अपना रास्ता भटक जाते हैं। प्रेम से बोलो। हाँ, मैं अगर झूठ नहीं कह रहा तो हालांकि ये अब ठीक है, अब इसको कुछ भी समझिए आप, लेकिन ये काम का प्रभाव है। ये प्रभाव किसी और विषय का नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पलटते हैं वो अश्लीलता से देखने के लिए पलट रहे हैं या कुदृष्टि के कारण पलट रहे हैं। एक नारी भी हो सकता है किसी सुंदर पुरुष को देख करके निश्चित रूप से पलटती ही होगी, क्यों नहीं। लेकिन ये जो लोग सुंदरता को देख करके मुड़ते हैं, ये मुड़ाव उस कामदेव की बाणों का प्रतीक है। यहाँ पे काम अपना प्रभाव दिखा रहा है कि हम उस सुंदरता को देख करके हम अपने लक्ष्य को भूल गए, हम अपने रास्ते को भूल गए, अब हम तो उसी की ओर जा रहे हैं। तो ये प्रभाव कामदेव के कारण होता है, और कामदेव निश्चित रूप से बहुत सुंदर थे। राम जी कितने सुंदर हैं, बोले कंदर्प अगणित। ऐसे अगणित कामदेवों की भी संख्या की बात करें तो राम जी के सामने कुछ नहीं है। हम कामदेव के पीछे तो पागल हैं, हम काम के पीछे पागल हैं, लेकिन जो कंदर्प अगणित, जो अगणित कामों का भी स्वामी है, उस राम के पीछे कोई पागल नहीं। और जब तक तुम राम के पीछे पागल न होकर काम के पीछे पागल हो, कुछ नहीं होगा। काम और कर्म ये दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। कर्म मीन्स जो हमारे जीवन का कर्म है वो हमें करना है। काम यानी वो कामदेव की बात कर रहा मैं, जो सुंदरता के कारण व्यक्ति कभी कभी परोस देता है, देख करके कामुक हो जाता है, कामांध हो जाता है। जहाँ मतलब जब भी श्री राम जी का विषय आता है, कोई भी ऐसी चर्चा, मतलब इवन मैंने कई बार आपको भी सुना है कि हनुमान जी को, क्योंकि हमारा एपिसोड हनुमान जी के ऊपर आधारित है, हनुमान जी के ऊपर सेंट्रिक है, कि जब भी उन्हें प्रसन्न करना हो तो आपको मंदिर में जाकर या उनके सामने जाकर जय श्री राम बोलना चाहिए। सुंदरकांड जहाँ से प्रारंभ होता है, प्रारंभ में ही हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूले हुए हैं और उसका प्रारंभ होता है, क्योंकि हनुमान जी की, बल्कि जैसे कि शुरू में भी आपने कहा कि कोई था नहीं है, कि मतलब कितना है। मैं चाहूँगा सुंदरकांड के विषय में आप बताएं कि क्या है, क्यों तुलसीदास जी ने शायद, जबकि और भी लोग थे, जहाँ तक मुझे लगता है रामचरितमानस में इतने सारे पात्र हैं और जो जिन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन शायद हनुमान जी को छोड़कर तुलसीदास जी ने उनके विषय, किसी और के विषय में डेडिकेटेडली इतना नहीं लिखा। तो सुंदरकांड के विषय में मैं चाहूँगा आप कुछ बताएं, प्रारंभ कहाँ से करें, कैसे। देखिए, सबसे पहले तो निश्चित रूप से सुंदरकांड अपनी सुंदरता के लिए, अपनी दिव्यता के लिए हमारे श्री रामचरितमानस में 7 कांड बताए जाते हैं, जिसमें बाल कांड आता है, अयोध्या कांड आता है, अरण्य कांड आता है, किष्किंधा कांड आता है, सुंदर कांड आता है, लंका कांड आता है, उत्तर कांड आता है। सुंदर कांड ही नहीं, सारे जितने भी सप्त कांड हैं, सातों के सातों दिव्य है। सुंदर कांड में आनंद इस बात की ज्यादा है कि हनुमान जी महाराज ने उसमें अपनी विशेष लीलाओं का दर्शन कराया है, अपनी सुंदरता का दर्शन कराया है। इसलिए मैं कहता हूं, हम हनुमान जी कोई सामान्य पात्र है भी नहीं, स्वयं शिव ही हैं जो लीला कर रहे हैं हनुमान जी के रूप में, इसीलिए वो सामान्य बात नहीं है। सुंदरकांड के प्रारंभ में जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। क्या है प्रभात भैया कि 7 कांड हमारे रामचरितमानस में बताए जाते हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड और उत्तर कांड है। हालांकि देखिए, कांड जो ये सातों श्री रामचरितमानस के हैं, सातों ही बड़े दिव्य हैं। क्योंकि इन प्रत्येक कांडों में वर्णन श्री राम जी का ही है, हनुमान जी का है, माता जानकी जी का वर्णन है। सुंदर कांड विशेष इसलिए है क्योंकि हनुमान जी की लीलाएं हैं और हनुमान जी साक्षात शिव हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, नारायण जगत पति हैं, शिव जगत पिता है, और भगवान चंद्रशेखर चंद्रमौलीश्वर जो हनुमान जी के रूप में लीला कर रहे हैं, सुंदर कांड में आप अगर देखोगे तो प्रारंभ में जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाते हुए कि ये समुद्र क्या है, समुद्र जैसे कितने ऐसी विपत्तियों को तुम लांग सकते हो, लांग करके पार कर दोगे। जहाँ लोगों को ये लग रहा है कि ये विशाल समुद्र में पार कैसे कर पाऊंगा, वहाँ सुंदरकांड के प्रारंभ में उनके बल को
जामवंत जी ने याद दिलाते हुए हम लोगों को सूत्र दे रहे हैं कि हमारे भी अंदर के बल को अगर हमें पहचानना है, जानना है, तो सुंदरकांड पढ़िए आप। जैसे हनुमान जी के पास में बल तो था, लेकिन एक लीला के रूप में वो जानते भी सब कुछ थे, लेकिन लीला के रूप में समाज को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जामवंत जी के द्वारा उन्होंने अपनी शक्तियों को कि भाई आप मुझे याद दिलाइए। जामवंत जी ने सुंदरकांड के प्रारंभ में ये कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मैंने सुना है कि कभी हनुमान जी को श्राप लगा था कि जब तुम्हारी शक्तियों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। इसीलिए लंका जाने से पहले हनुमान जी वॉज लाइक कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं, तब जामवंत जी ने उनको याद दिलाते हुए, और ये सुंदरकांड का प्रसंग है सबसे प्रारंभ में। तो शक्तियों को अगर जानना चाहते हैं आप, अपनी सुंदरकांड पढ़िए। जिस प्रकार हनुमान जी की शक्तियों को जामवंत जी ने सुंदरकांड में याद दिलाते हुए पार हो गई समुद्र, समुद्र पार कर दिया हनुमान जी ने, हम भी समुद्र पार कर देंगे। सुंदरकांड निश्चित रूप से इसलिए सुंदर है, उसकी सुंदरता इसलिए है क्योंकि उसकी प्रत्येक लीला हनुमान जी से जुड़ी हुई है, और हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई भी लीला निश्चित रूप से कल्याणकारी होती है, क्योंकि केवल हनुमान जी नहीं, वो साक्षात शिव है। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो सुंदरकांड में हनुमान जी माता जानकी का दर्शन करने जाते हैं। उनको दर्शन होता है माता जानकी का, और माता जानकी अजर अमर गुण निधि सुत हो। माता जानकी ने सुंदरकांड में हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया है कि तुम अमर रहोगे हनुमान। अगर आप चाहते हैं कि आप अमर रहें, और इंसान अमर कैसे रहता है? जी करके नहीं, कुछ करके, कर्म करके, अच्छा कर्म करके। हनुमान जी ने अच्छा कर्म किया, इसलिए वो अमर हुए हैं। लंका पार करके धर्म के लिए, माता जानकी के लिए उन्होंने जो समुद्र पार करते हुए सुरसा आदि राक्षसों का जो अंत किया, लंकिनी का अंत किया, अपने प्राणों का कदाचित दांव पे लगा करके अपने प्राणों को हनुमान जी गए। तो सुंदरकांड ने उनको, सुंदरकांड में माता जानकी ने उनको अमरत्व का वरदान दिया है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी कीर्ति अमर हो, सुंदरकांड पढ़िए आप। हनुमान जी ने राक्षसों के राजा रावण की लंका सुंदरकांड के ही उस कांड में, उस सप्त कांडों में, सुंदरकांड के समय में हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर रावण की लंका जला दी। दुष्टों की लंका अगर जलाना चाहते हो तो सुंदरकांड का अध्ययन करो, सुंदरकांड का पठन करो। मैं इस तार से, इस सूत्र से विषयों को जोड़कर सुंदरकांड पढ़ता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सत्य है, लेकिन विश्वासो फलदायक। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि खंबे में भगवान है तो मेरे लिए वो आएंगे। मेरा विश्वास है कि सुंदरकांड इसलिए सुंदर है तो वो निश्चित रूप से इसलिए सुंदर मेरे लिए साबित होगा, औरों का पता नहीं। विश्वास के साथ तो करना ही है। एग्जैक्टली। आजकल एक चीज़ आप और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि मतलब लंका कांड की जैसी बात आती है कि हमारे यहाँ 2 सेक्शंस डिवाइड हो गए। बहुत सारे लोगों का रावण भी फेवरेट होने लगा है, और ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। इवन आपके सामने भी बहुत सारे लोग आते होंगे कि मतलब सीता हरण के बाद भी उन्होंने सीता को नहीं छुआ, सीता माँ को, तो उस पे कुछ थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि ऐसे लोगों के लिए सही है रावण को आइडियल मानना। अभी प्रभात भैया, मैं अभी 3 से 9 मार्च मेरी कथा चल रही है करोल बाग में, श्री राम कथा ही चल रही है। तो वहाँ मैंने रावण के जन्म का प्रसंग जब मैंने सुनाया तो मैं उसमें बता रहा था लोगों को रावण की बुराइयाँ, मैं उनको सुना रहा था। तो कोई एक ब्राह्मण आए, वो भी सारस्वत है ब्राह्मण। हालांकि आश्चर्य करेंगे आप कि मैं भी सारस्वत ब्राह्मण हूँ और रावण भी सारस्वत ब्राह्मण था। अच्छा। हाँ, और मैं सारस्वत ब्राह्मण होकर के अपनी कथा में रावण की बुराइयों का मैं वर्णन कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो तो ब्राह्मण है, वो तो इतना योग्य है। मैंने कहा निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण विद्वान था, इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण बलवान था, कोई संदेह नहीं कि रावण धनवान भी था। लेकिन मसला ये नहीं है कि वो विद्वान था, मसला ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। रावण विद्वान था ये बड़ी बात नहीं है, एक विद्वान भी रावण हो सकता है। आप समझो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि
रावण के पास में इतना बल था प्रभात भैया, दुनिया 10 रुपया देती है ठाकुर जी को और करोड़ों की मांग करती है, रावण ने 10 सिर दिए हैं। ये तो उसका त्याग है। और त्याग के साथ साथ अगर उसके हम विद्या की बात करें तो उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यस्याग्रे द्राट द्राट त्रुट त्रुट ममलम टम 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 तैलम तैलम तो तैलम कुकु कुकु कुकुमम खम 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 डंसम डंसम डुडंसम डुई डुई चुकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवसः पातु वः चंद्रचूड़ः जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनाडमर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवत् शिवम जटाकटाह संभ्रमद भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्यगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद वेतु वस्तुनि। ये रावण की लेखनी है, ये रावण की विचारधारा है। आप सोचिए, शिवजी के चरणों में ऐसी उपासना करने वाला और कोई नहीं, रावण था। उसकी विद्वत्ता को मैं प्रणाम करता हूं, उसकी योग्यता को मैं निसंदेह प्रणाम करता हूं, लेकिन वो योग्यता किस काम की, जहां तुम्हारे होने से कोई नारी असुरक्षित हो। किसी नारी को तुम अगर वो सुरक्षा, वो संयम नहीं प्रदान कर सकते, कोई नारी अगर तुम्हारे सामने रह करके अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, तुम हरण करके ले जा रहे हो किसी की धर्मपत्नी को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को। आपकी बेटी को कोई, मेरी बेटी को कोई, मेरे बहन को कोई, मेरी पत्नी को कोई अगर बुरी दृष्टि से देखेगा तो मेरा खून खौल सकता है, आपका खौल सकता है, हमें गुस्सा आ सकता है। वो तो उठा के ही ले गया था, किस अधिकार से? तुम विद्वान हो लेकिन कोई तुमको किसी की नारी का हरण करने का हक तो नहीं देता। आप चाहे कितने ही बड़े योग्य सही, अगर नारी का सम्मान आप नहीं कर सकते तो आपकी योग्यता शून्य है। यही अंतर है श्री राम और रावण में, कि योग्यता होने के बाद जिन्होंने नारी को मां के रूप में माना वो राम है, योग्यता होने के बाद जिन्होंने माओं का भी हरण कर लिया वो रावण है। एक वो है जो नारी को मां मान रहे हैं, एक मां को भी नारी नहीं समझ रहा। ये अंतर है। और तुम विद्वान होकर के अगर ये दिखा रहे हो तो इस विद्वान रावण से अच्छा वो केवट है, जिसके पास शायद सोने का महल तो नहीं, लेकिन विचारधारा ऐसी कि राम जी उसके नाव पर, क्या उसके घर आए हैं महाराज, नाव पर गए, उसके पूरे परिवार से राम जी ने अपने चरणों की पूजा कराई है, चरणों को पखारा है केवट और उसके पूरे परिवार ने। यह सुख रावण को नहीं मिला होगा। वो लंकेश निश्चित रूप से विद्वान है प्रभात भैया, लेकिन वो विद्वत्ता शून्य है अगर तुम विवेकी नहीं, अगर तुम नारी के प्रति ऐसी कुदृष्टि रखते हो। और नॉट ओनली नारी, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। रावण ने अपने सैनिकों को बोला था कि जहां नारी दिख रही है, जहां कोई यज्ञ करता हुआ दिख रहा है, जाकर के सब तहस नहस कर दो। रावण के राज में परधन परदारा, औरों की पत्नियों पर, औरों की संपत्तियों पर दृष्टि डालने वाले लोग बढ़ गए थे रावण के राज में। ये राम जी के राज्य में नहीं था, वो तो घट रहे थे। राम जी के राज में तो वाल्मीकि जी अपने श्री वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि राम जी के राज्य में जब तक राम जी रहे, न पुत्र मरणम केचित, कोई पुत्र मरा नहीं, कोई नारी विधवा नहीं हुई, कहीं आग नहीं लगी, किसी को बुखार नहीं हुआ। राम जी ऐसे राजा थे, सबका ख्याल रखते थे। सामान्य मानव से लेकर के मंत्री तक, मंत्री से लेकर के राजा तक, जितने भी राम जी के आस पड़ोस में थे सबका ख्याल रखते थे। हम अपने भाई का नहीं रखते हैं, हम अपने माँ बाप का नहीं रखते हैं, पड़ोसी की तो छोड़ दीजिए बात, राम जी ने पड़ोसियों तक का ख्याल। वाल्मीकि जी लिखते हैं कोई उदास नहीं होता था राम जी के राज्य में। और रावण को देखिए आप, उसके राज्य में तो कोई नारी सुरक्षित नहीं, तो तुम कैसे राजा हो और कैसी विद्वत्ता।
मुझे लगता है कि जहाँ भी हनुमान जी की बात आती है, मतलब हम जहाँ कहीं भी आज के समय में हनुमान जी की चर्चा करते हैं, नीप करौरी बाबा की, कैंची धाम की चर्चा अपने आप आ जाती है जी कहीं हाँ। ना कहीं। मतलब उनको उन्हीं का ही रूप मानते हैं लोग, अवतार मानते हैं हनुमान जी का। मैं चाहूँगा उनके विषय पे आप कुछ बताएं, आप कैसे मतलब उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, और इनके पदवंदन किए नाशो विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चतुर नाम वपुएक। नाम चार हैं एक ही। भक्ति हो, भक्त हो, भगवंत हो या गुरु हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, भक्त और भगवान में अंतर तो होता है। उनके कृपा पात्र कह लीजिए, उनकी ज्योति कह लीजिए आप, श्री नीप करौरी महाराज जी निश्चित हैं। मैं इसमें कहीं संदेह नहीं रखता। हमारे महाराज जी जो श्री कैंची धाम के रमणीक स्थल पर, और श्री धाम वृंदावन में भी आज उनकी समाधि आश्रम है, जहाँ मैं नित्य जब भी वृंदावन जाऊँगा श्री नीप करौरी महाराज जी का दर्शन मुझे करना है। अटल्ला चुंगी पर हमारे महाराज जी का वो आश्रम है, नीप करौरी मार्ग, और वहीं पर हमारे महाराज जी श्री धाम वृंदावन में भी विराज रहे हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज की जो उपासना आपने करी है, ऐसी उपासना कि वो हनुमान जी जैसे ही लगने लगे लोगों को, यही तो कृपा है। भक्ति करते 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 तुम वैसे ही हो जाओगे जिस देवता की तुम भक्ति कर रहे हो। यही भक्ति की सर्वश्रेष्ठ सफलता है। वो गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। आ जाएगा, गुण नहीं, दिखने लगेगा लोगों दिखने को। लगेगा। ये तो, और नीप करौरी महाराज जी, मैं नाम ले रहा हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है, हमारे महाराज जी वैसे हैं। आज उनकी दृष्टि मात्र से, उनके नाम मात्र से शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, तुम्हारा जीवन चमक जाएगा। क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं, विभीषण जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं कि ए हनुमान जी महाराज, मैं ये मान गया कि प्रभु की कृपा राक्षसों पर भी होती है, क्योंकि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये विभीषण जी महाराज सुंदरकांड में ही कह रहे हैं, ये भी लो। कहते हैं कि मुझे विश्वास हो गया कि हरि की कृपा होती है। क्यों? कि मुझे संत का दर्शन हो गया, इसलिए मुझे आप जैसे संत का दर्शन हुआ हनुमान जी महाराज, इसलिए मैं मानता हूं मेरे ऊपर हरि की कृपा है। तो नीप करौरी महाराज जी जैसे संत का दर्शन अगर तुमको हो रहा है तो हरि की कृपा है। नाम भी ले रहे हो अगर वैसे संत का, सदगुरुदेव का, तो कृपा है। ये हनुमान जी की कृपा है कि हम श्री नीप करौरी महाराज जी की चर्चा कर रहे हैं। भैया, कैंची धाम में आपका वास है, श्री धाम वृंदावन में आप रह रहे हैं, श्री नीप करौरी महाराज जी की बात कर रहा हूं मैं। आप वहां जाकर के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि महाराज जी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे। वहां का हर एक व्यक्ति यही कहता है, महाराज जी वहां मिलेंगे, महाराज जी वहां बैठे हैं, महाराज जी यहां हैं। शरीर छोड़ करके जाने वाला व्यक्ति भी जीवित रहता है। आप महाराज जी को एक बार दर्शन करके आए। हनुमान जी की ऐसी उपासना आपने करी है, और ये सीखें, केवल मैं नहीं बता रहा, बड़े बड़े विदेशों में रहने वाले और हमारे भारत में रहने वाले बड़े बड़े ज्ञानी, अमलात्मा, महात्मा तक महाराज जी के प्रति खूब स्नेह रखते हैं। मैं धनवानों की बात नहीं कर रहा, मैं महात्माओं की बात कर रहा हूँ। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य, और ठीक श्री नीप करौरी महाराज जी के ही जैसे आज आप देखिए ब्रजमंडल में हम सभी कलयुगी प्राणी मात्रों के लिए लोग बड़ा सामान्य समझ रहे हैं उनको, लेकिन वो है नहीं। आज आप सोचिए, मैं नाम तो क्या लूं, लेकिन आपकी दोनों किडनियां फेल है। इंसान को अगर बुखार जरा सा होता है तो वो काम पे नहीं जा सकता, नहीं जाता है, स्वाद नहीं आएगा जीभ में। महाराज जी की दोनों किडनियां फेल है। नित्य महाराज जी पद यात्रा करते हैं, नित्य महाराज जी वार्तालाप करते हैं, नित्य महाराज जी सत्संग करते हैं। सारा संसार उनको श्री प्रेमानंद जी महाराज के रूप में जानता है, लेकिन नाम में क्या रखा है भैया? उनके गुणों को देखो आप, उनके नेत्रों में जो ज्योति है। महाराज जी के नाम को तो लेने की भी सामर्थ्य नहीं होती है हम जैसे पात्रों की, कोई लेता भी कैसे है। लेकिन
बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, महात्मा होते हैं, तो श्री लगाइए नाम के पहले, अगर ले रहे हैं तो या तो लीजिए ही मत, क्योंकि ये वो संत हैं जो सृष्टि में आए ही हैं कल्याण करने के लिए। इनको प्रचार से कोई मतलब नहीं है, धन से कोई मतलब नहीं है, प्रभाव से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्वभाव से मतलब है। संसार में रहने वाले लोगों का स्वभाव बदले, इनका यही लक्ष्य है। स्वभाव परिवर्तन करना है लोगों का, और वो भी कैसे? अध्यात्म में रहे, अध्यात्ममय रहे। महाराज जी ये तो नहीं कहते किसी को कि 24 घंटा भजन करो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि भजन करो, कर्म करना है वो तो जरूरी है, लेकिन नाम जप ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री पिरमानंद जी महाराज, और जीवन धन्य है उसका जिन्होंने उनका दर्शन किया है, और जिन्होंने नहीं किया तो धन्य। अगर बनाना चाहते हो तो जाओ, मिल करके आओ, देख करके आओ उनको कि संत कैसे होते हैं, क्योंकि देख करके भी कृपा हो सकती है। जैसे परमात्मा को दुनिया देखने जाती है, वैसे संतों को भी देख करके हो सकती है कृपा। और कहीं ना कहीं कृपा हो रही है तभी दर्शन भी हो रहा है। पॉइंट, यस एग्जैक्टली। बिना कृपा के दर्शन भी नहीं हो बिल्कुल सकता ना। बिल्कुल, बिना कृपा के तो हो ही नहीं सकता। ऐसे संतों का दर्शन बिना कृपा के नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि अब ब्रज की बात निकली है तो मुझे लगा कि अब होली का समय भी बिल्कुल नज़दीक है। और ब्रज की होली तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध रही है, कहावत है बहुत प्रसिद्ध कि जग होरी ब्रज होरा। बिल्कुल। तो ब्रज में तो 40 दिन की होली होती है। मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब लोगों का बड़ी इच्छा रहती है जानने की, ठाकुर जी के समय में लठमार होली या इस कोई एक दो लीला अगर आप मतलब बताना चाहें, किस प्रकार की होली होती होगी उस समय? हो जब सो ब्रज आए बसंत लाग्यो, तब ते रसियां बोराय गयो है। सरसाए गयो महकाए गयो, मलियाचल ब्यार बहाए गयो है। वन बाग बनी खिल काय कली, वनवासिन कुहुल साय गयो है। हो रस रंग उमंग लिए अंग अंग, अबीर गुलाल लगाए गयो है। अबीर गुलाल लगाए गयो है। ये तो बात सच है। कहते हैं होली, मैं तो मेरे बिहारी जी की होली, ठाकुर जी का होना ही होली होती है। प्रभात भैया, ये बसंत पंचमी जिस दिन आई, जब सो ब्रज आए बसंत लग्यो, तब ते रसिया बोराए गयो है। सब बोरा जाएंगे कृष्ण के प्रेम में, लताएं बोरा जाती है। निधिवन जी में आप देखिए वृक्ष प्रसन्न हो जाएंगे, जितने हवा से लेकर कंकर तक, कंकर से लेकर पत्थर तक, पत्थर से लेकर डालियां, डालियों से लेकर वृक्ष, वृक्ष से लेकर प्रकृति, प्रत्येक आंगन ब्रज का रंगमय हो जाएगा, अबीरमय हो जाएगा। कहते हैं गोपियां ठाकुर जी के साथ रंग में रंगने के लिए आतुर रहती थी, लेकिन वो रंग मन का होता था। रंगों में रंगना बहुत अच्छी बात है, ये माध्यम है ठाकुर जी के साथ, लेकिन अंतरात्मा भी तुम्हारी रंग में रंगी रहे ठाकुर जी के चरणों में। भाव ये है, आप सोचिए सारे संसार में हर जगह होली मनाई जाती है, सब श्रद्धा से मनाते हैं, ब्रजमंडली खास क्यों है? सारी दुनिया आती है यहाँ मनाने। लठ मार होली है, लड्डू मार होली है, हुड़दंग मचता है महाराज। बलदाऊ जी की भी होली है, गुलाल की भी होली होती है। लड्डू मार भैया, इतने लड्डू दिए जाएंगे कि इंसान ने अपने जीवन में इतने लड्डू नहीं देखे होंगे। और लठ जब पड़ता है बरसाना की नारियों के द्वारा तो सारे कमर के दर्द ठीक हो जाते हैं, ऐसी होली है। लाल हो जाएंगे पीठ, लेकिन लोग खाएंगे उस लठ को, ये प्रसाद है, यही तो आनंद है। ये प्रेम है पत्नी और पति का। वो देखना चाहती है कि मेरे कितने लठ को ये सह सकता है, और जो सह गया वो रह गया। ये प्रेम है, वो प्रेम रूपी लठ है। वो चाहे तुम कितना ही, जितना जो सह गया वो रह गया। और होली में हाँ हाँ होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ठाकुर जी ऐसी होली खेलते हैं कि गोपियां
ये कहती है सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, हो खसम के सिर पर मार पड़ेगी, हो खसम के सिर पर मार पड़ेगी, मैं तो है गई तो से तंग रसिया होली में। डांटेगी सास मुझे कन्हैया, अब जान दे, तैने इतनो रंग लगाए दियो, अब मैं जाकर के सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, घर में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी उनको। और जैसी कन्हैया ने कहा ठीक है चली जाओ, तो जाते जाते वो ये कह रही है अरे छोड़ दो कोई बात नहीं, डांट खा लूंगी आज के दिन। तेरी मेरी कान्हा प्रीत पुरानी, तेरी मेरी कान्हा प्रीत पुरानी, और तैने मोहन नाय पहचानी, मोहिले चल अपने संग रसिया होरी में। मैं सास और ससुर की डांट सुन लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ होली तो निश्चित खेलूंगी। कभी कहती है मुझे छोड़ दो, जब छोड़ देते हैं तो तुरंत दौड़ के आ जाएगी। जिन्होंने अपने सांसारिक व्यसनों को दूर रख केवल ठाकुर जी के चरणों में प्रेम रखा, वो गोपी है। और होली मनुष्य को गोपी बनाने के लिए ही, गोपी भाव दिलाने के लिए ही मेरे परमात्मा लेकर के आए हैं। तुम चाहते हो कि तुम भी गोपी बनो तो आओ ब्रजमंडल में होली खेलकर जाओ, यहां से गोपी बन जाओगे। लेकिन समझना पड़ेगा ब्रज के उस तत्व को। केवल किसी को पक्के रंग लगाना, मैं तो देखता हूं लोग पक्के रंग लेके आते हैं, पक्के रंगों को लगाना होली नहीं होती है, प्रेम से रंगों को लगाना होली होती है। वो तो गुलाल ही काफी है। किसी के गाल में पक्के रंग लगा करके एकदम रगड़ दो उसको, मैं देखता हूं काले पीले हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रेम का त्योहार है। जबरदस्ती करके किसी को तुम लगा, और मर्यादा, होली में मर्यादा बनी रहे। भाभी और देवर ये जब होली खेल रहे हैं तो मैं आज देख रहा हूं समाज थोड़ा सा पीछे जा रहा है। स्वतंत्रता और पाश्चात्य सभ्यता ने ऐसा घेरा है कि भाभी को अगर देवर रंग लगाने जा रहा है तो ये भूले नहीं कि भाभी और देवर में बहुत अंतर है। एक माँ के समान होती है भाभी, तो भाभी को उसी दृष्टि से रंग लगाएं। समाज में मैं देखता हूं कि देवर भाभी को खोजता है जोर से रंग लगाने के लिए। ना, प्रणाम करो अपनी भाभी को और आज्ञा लो अपनी भाभी से और तिलक कराओ अपने आप को होली के दिन। ये दस्तूर एक देवर का होना चाहिए अपने भाभी के प्रति। थोड़ा सा गुलाल लगा लिया प्रेम में, लेकिन पकड़ करके भाभी का हाथ देवर जबरदस्ती अगर वो रंग लगा रहा है, प्रेम आलिंगन कर रहा है, तो ये सभ्यता नहीं है सनातन शास्त्र की। देवर और भाभी में अंतर होता है, ये भाई बहन नहीं होते। भले ही छोटे भाई की तरह लाड करे भाभी या पुत्र की तरह करे, लेकिन देवर और भाभी में बहुत अंतर है। और गुलाल जो लगाया जा रहा है देवर को भाभी के द्वारा, भाभी भी संभल कर, देवर जो लगा रहे हैं अपनी अपनी भाभियों को, वो भी मर्यादा रखकर। सनातन धर्म भारत, ये जो राष्ट्र है हमारा, ये जो पर्व है हम मनाते हैं, ये जो त्यौहार हम मनाते हैं, बड़ी मर्यादा से मनाते हैं। और ये मर्यादा जितनी बनी रहेगी, पर्व त्योहार की सुंदरता उतनी बनी रहेगी। भैया होली की बात करी है तो आपको मैं सबसे चाहता हूँ पहले कि होली का ना मतलब एक दो आप कुछ और सुनाए, मतलब मुझे तो हाँ। सच में बड़ा मजा आ रहा है। ये तो आनंद का विषय है ही, होली की चर्चा हो। और क्योंकि बोलिए, मैं आपको सच बताऊं, होली के रसिया की जय, किस देवता को ऐसे कहेंगे हम? सबके अपने अपने नाम होते हैं। हमारे ठाकुर जी का एक नाम है होली की रसिया की, जिनको होली सबसे ज्यादा पसंद है। एक बड़ा ही सुंदर प्रभात भैया होली का एक पद है। बिखरे रंग गुलाल बिरज में, आयो रे आयो नंदलाल, बिरज में आयो रे आयो नंदलाल। हो पीछे कोई आगे कोई, पीछे कोई आगे कोई, कौन दिशा में भागे कोई, कौन दिशा में भागे कोई, सबका एक सा हाल,
सबका एक सहाल बिरज में, आयो रे आयो नंदलाल। हो ब्रिजबाला का करके पीछा, बाह पकड़ ली आंचल खींचा, मुखड़ा कर दिया लाल, मुखड़ा कर दिया लाल बिरज में, आयो रे आयो नंदलाल बिरज में, हो आयो रे आयो नंदलाल। होली तो ठाकुर जी को सबसे प्यारी है और ठाकुर जी के भक्तों को भी। अगर मुझसे पूछोगे कि मुझे तो सारे त्यौहार अच्छे लगते हैं, लेकिन एक शिवरात्रि जो कि मेरे बाबा की है और एक होली, और मैं पिछले 15 वर्षों से 14 वर्ष हो गए मुझे वृंदावन के श्री चरणों में और वृंदावन की धरा से जुड़ाव रखते हुए 14 वर्ष। इन 14 वर्षों में मैं प्रति वर्ष होली श्रीधाम वृंदावन में ही मना रहा हूँ और सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं वहाँ मना रहा हूँ। कहीं भी चले जाओ। हाँ, मैंने मतलब क्योंकि हमारा एपिसोड हनुमान जी के ऊपर था, सच में मतलब मुझे लगा कि ब्रज का या होली का बहुत छोटा सा जरूर पार्ट रखेंगे डिस्कस, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना लंबा मतलब कि इसको एंड किया जाए। बट क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विषय हैं बात करने के, फिर भी मैं चाहूँगा क्योंकि ब्रज की एक अपनी अलग ही महिमा रही है और आप इतना जुड़ाव रखते हैं, कुछ चीज़ें मैं क्विक भी जानना चाहता हूँ कि आजकल जो भी वृंदावन जा रहे हैं शायद ही ऐसा कोई होगा जो प्रेम मंदिर ना जाए। तो मैं चाहूँगा कि उसके विषय में आप क्या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और कैसे आप देखते हैं। अभी मैंने देखा आप भी कीर्ति मंदिर वगैरह जी गए, आपका कैसा अनुभव रहा वृंदावन का, प्रेम मंदिर का, कीर्ति मंदिर का? देखिए, ब्रजमंडल और ब्रजमंडल में उपस्थित जितने भी देवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, केवल ठाकुर जी ही नहीं है कि जा कर के तुमने ब्रजमंडल में बिहारी जी को दर्शन कर लिया और बस है गो तुम्हारो काम। ऐसा ना है भैया। ब्रजमंडल के प्रत्येक कण का आलिंगन करिए। माट गांव हो, केसी घाट हो, युगल घाट हो, यमुना जी हो और अन्य जो बरसाना है, श्री गोवर्धन जी हैं। मेरा ये मानना है कि वृक्ष का भी दर्शन कर रहे हो तुम ब्रजमंडल में तो कृपा है। प्रेम मंदिर, आपने जो ये प्रेम मंदिर की चर्चा करी है, तो प्रेम मंदिर से मुझे स्मरण मात्र में केवल एक महापुरुष आते हैं, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिनकी कृपा दृष्टि से ये प्रेम मंदिर बना है। आज आपका शरीर तो है नहीं, लेकिन आप निश्चित रूप से कण कण में विराजते हैं उस प्रेम मंदिर के। हालांकि प्रेम मंदिर का स्वरूप केवल इस बात के लिए है कि हमारे बांके बिहारी को साक्षात प्रेममय स्वरूप के रूप में सारी दुनिया पूजती है। आप प्रेम रूपी परमात्मा जो माने जाते हैं, जो सबसे बड़े प्रेमी रहे, वो हमारे बांके बिहारी लाल हैं, हमारी श्यामा श्याम, हमारे राधा गोविंद सरकार आज प्रेम मंदिर में ही नहीं अभी तो पूरे ब्रजमंडल में विराज कर अपनी प्रेममयी लीला करते हैं। आप जो प्रेम मंदिर के बारे में मुझसे पूछ रहे हो, देखिए, मंदिर अगर वृंदावन की धरा में, चाहे प्रेम मंदिर हो, राधा वल्लभ जी हो, राधा रमन जी हो, बांके बिहारी हो, निधिवन जी हो, जो ब्रजमंडल के मध्य स्थित है, सब वंदनीय है। किसी की विशेषता इतनी है कि मैं बखान नहीं कर सकता भैया। तुम जा रहे हो वृंदावन तो प्रेम मंदिर इसलिए जाओ क्योंकि वहां पर भी जाकर के तुमको परमात्मा का दर्शन निश्चित होगा। जिसको नहीं हो रहा वो प्रेमी नहीं है, जिसको हो रहा है निश्चित रूप से वो भक्त है। निधिवन जी को ले लीजिए आप। दुनिया कहती है निधिवन जी में जाने से, जो निधिवन जी जाते हैं रात को वो वृक्ष जो है वो गोपी बन जाते हैं, रास करते हैं भगवान के साथ, और दिन होते होते वो फिर वृक्ष बन जाएंगे। ये सत्य है। लेकिन किसी समय एक संत ने विचार किया, मैंने सुना है, भाव सुनिएगा,
कि संत ने विचार किया कि निधिवन जी का दर्शन कर लेने से अगर अंधे हो जाते हैं हम, तो चलो बैठ जाते हैं आज खिड़की खोलकर। घर तो है ही आसपास, निधिवन जी के लोग तो रहते ही हैं, खिड़की बंद कर लेते हैं अपना। तो आज एक संत ने विचार किया कि खिड़की खोल करके मैं निधिवन जी में देखता हूँ कि क्या होता है। अंधे ही तो होंगे, एक ही तो इंद्रिय जाएगी, बाकी तो काम करेगा ही, कान के सहारे जिएंगे, परमात्मा का तो दर्शन हो ही जाएगा। तो उसने खिड़की खोल करके रात भर दर्शन किया। अगले दिन सुबह उठ करके एक भाव उसके मन में आया, बोले सच बात बताऊं, ये तो सत्य है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन निधिवन जी और वृंदावन में आकर किसी को परमात्मा का दर्शन अगर नहीं हो रहा तो वो अंधा है, ये भावना है। अंधा वो नहीं जिसको निधिवन में जाकर के परमात्मा को जैसे ही वो देखेगा और वो अंधा हो जाएगा, ये नहीं है। जिसको नहीं हो रहा उनका दर्शन वृंदावन और निधिवन में, वो अंधा है। वो अंधा है क्योंकि वो नेत्र होने के बाद भी अंधा है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे तो भी वो नेत्र युक्त थे। नेत्र नहीं होने के बाद भी सूरदास जी ने ठाकुर जी के वस्त्रों को बता दिया। हमारे पास नेत्र होता है, हम फिर भी नहीं बता पाते। इसलिए प्रेम मंदिर हो, निधिवन जी हो, बांके बिहारी लाल जी का मंदिर हो, सप्त देवालय तो जो हैं ही, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन, युगल किशोर, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी और बांके बिहारी, ये तो हैं ही, इनका तो करना ही है दर्शन। साथ ही यमुना जी जाओ, प्रेम मंदिर जाओ, वहाँ वैष्णो देवी जी का भी जो रम्यमय मंदिर है, देवालय जितने हो सबके चरणों में जाकर माथा टेकिए आप। ये हमारा धर्म कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको प्रणाम करना है। और ब्रजमंडल की धरा में तो जो है सब वंदनीय है। वो वंदनीय है इसीलिए वो ब्रजमंडल में है, वो प्रणम्य है इसलिए वो ब्रजमंडल में है। अगर वो वंदनीय नहीं होता, अगर वो प्रणम्य नहीं होता, तो वो ब्रजमंडल की धरा पर नहीं होता, वो चाहे प्रेम मंदिर ही क्यों न सही। और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा प्रदत्त उनकी कृपा दृष्टि से, और साक्षात परमात्मा की तो कृपा है ही, उसके बिना क्या संभव है। लेकिन जहाँ परमात्मा भी हो, जहाँ संत महापुरुष का भी योगदान रहे, तो ऐसे तो देवालय रम्यमय होंगे ही होंगे। और प्रेम मंदिर केवल मंदिर ही नहीं, अपितु प्रेम मंदिर में हो रही सेवाएं चिकित्सालय के रूप में भी जो है, और लोगों को जिस प्रकार का आकर्षण भी, और आकर्षण केवल भक्ति के लिए है, कोई आडंबर के लिए नहीं है। दुनिया तो माया के पीछे जा रही है, लेकिन प्रेम मंदिर में जो आकर्षण है वो भी भक्तिमय है। सबसे बड़ी बात, देखने लायक भी जो है वो भक्ति से युक्त है। लोग प्रेम मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के गोवर्धन लीला का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी ने कालिया मर्दन किया उसका दर्शन करते हैं। तो ये जो प्रभु का दर्शन हो रहा है प्रेम मंदिर के रम्यमय प्रांगण में, ये अपने आप में भक्ति को उजागर करने वाला है। और प्रेम मंदिर अपितु निश्चित रूप से एक ऐसा स्थल है जो आध्यात्मिक, आकर्षणिक और सुंदरता से युक्त है। वैसे तो हमने मुझे लगता है बहुत सारी अच्छी चीज़ें लोगों को मेरा पर्सनल मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का एंगेजमेंट तो नहीं बिल्कुल ड्रॉप होगा। एक चीज़ मैं और वैसे सच में बोलना चाहता हूँ आपको कि मुझे नहीं लगता आपको गाते वक्त किसी इंस्ट्रूमेंट की नीड है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात भैया। ये बल, आत्मबल हनुमान जी की कृपा, पिता के आशीर्वाद से, और सब गुरु कृपा और है। इसको एक लाइन में मैं यहाँ भी शायद मैं ख़त्म समाप्त करना चाहता हूँ कि भाई लोगों को लगता है कि हनुमान जी केवल बल के दाता हैं, बल हैं, लेकिन संगीत में भी हनुमान जी कितने आगे थे या कितने बड़े संगीतज्ञ थे, उस पर लोग बात नहीं करते। मुझे लगता है उस पर तो चर्चा ही नहीं होती बिल्कुल। और पूरा जीवन ही उनका हनुमान जी महाराज का संगीत में निकल गया, श्री राम की स्तुति में और सेवा में। क्योंकि रामनवमी आ रही है, मैं चाहूँगा बहुत छोटा सा कुछ आप अगर प्रकाश डालना चाहें, क्योंकि बहुत से लोग राम जी को आप देखते हैं आजकल कई तरीके की बातें चलती हैं, भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक आदर्श राजा थे, इसलिए हम उनको उस कैटेगरी में ला सकते हैं, लेकिन उनको नहीं। बहुत सारे लोग, आपका उस पर क्या, हम ऐसी कौन सी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में जो डायरेक्टली इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि राम स्वयं ब्रह्म ही हैं या भगवान हैं? आप उस चीज़ पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए उनके जन्म पर, और माता पिता के लिए तो फिर देखिए क्या है भैया, राम नवमी चैत्र के महीने में नवमी की तिथि पर हमारे राम जी महाराज आए। राम जी महाराज जिन लोगों को भगवान नहीं लगते हैं, जो ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी, आपका ये प्रश्न था, हाँ, कि राम
क्या श्री राम जी भगवान हैं या नहीं है? लोग ऐसा देखिए, सबसे पहली बात तो मूर्ख है वो व्यक्ति जो राम जी को भगवान नहीं मानता है, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीनी मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। देवताओं के ही नहीं, सबसे पहले तो ब्राह्मणों के हित के लिए विप्र धेनु यानी गौ, सुर संत हित ब्राह्मण, गौ, देवता, संत समाज के लिए ठाकुर जी ने लीनी मनुज अवतार, उन्होंने मनुष्य अवतार लिया है। जैसे नारायण ने वाराह यानी जंगली सुअर बन के कभी भगवान आए, कभी नारायण ने नरसिंह रूप धारण किया, कभी नारायण ने परशुराम रूप धारण किया, कभी नारायण श्री कृष्ण के रूप में आए, उसी प्रकार नारायण श्री राम के रूप में आए। नारायण ही राम है। और जो राम जी को भगवान नहीं मानते हैं, मैं उनको मनुष्य नहीं मानता। 100 की सीधी बात यह है, क्योंकि मेरे विचार से जो राम को परमात्मा नहीं मान सकता वो किसको मानेगा? उसके लिए तो फिर कौन है परमात्मा, मैं नहीं मान पा रहा। लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबका अपना अपना जीवन है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता। लेकिन निश्चित रूप से मेरी दृष्टि में एक सनातन धर्मी होने के नाते रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, राम हमारे प्राण है, राम परमात्मा है, परम पिता है, जगत नियंता है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री राम हमारे वो परमात्मा है जिन्होंने मनुष्य के रूप में एक आदर्शमय जीवन जिया है, और मनुष्य के रूप में जीकर उन्होंने सभी मनुष्यों को ये बताया कि जीवन कैसे जीना है तुमको, मुझे देख लो। द वे आई एम लिविंग माई लाइफ इज द वे यू हैव टू लिव, उसी प्रकार से तुमको जीना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। सुबह उठ करके माँ बाप को प्रणाम करना, अपने भाइयों को एक साथ संगठित रख करके जीवन को जीना, छोटे भाइयों को वो जीवन देना जो स्वयं तुमने लिया है, आदर्शवादी बनाना उनको, कीर्तिमय रहे उनका जीवन, ये राम जी सिखाते हैं लोगों को। मित्र के रूप में कैसे रहे राम जी, आप देखिए, सुग्रीव के राज सिंहासन को पहले दिया है, फिर अपनी नारी को कदाचित खोजने गए हैं। आपकी नारी का कोई हरण कर ले, आपको कुछ और सूझेगा भी नहीं। लेकिन जब मेरी नारी को कोई ले गया है, लेकिन मैंने मित्र माना है किसी को, तो पहले मित्र की समस्या दूर होगी, फिर अपनी नारी को खोजने जाऊंगा। ऐसा मित्र कौन होगा महाराज? अपनी समस्या को जो पहले न रख कर सामने वाले की समस्या रखे, और वो भी अपरिचित था कल तक, तो आज मित्र बना है। ये स्वभाव राम जी का। पिता ने कह दिया तो पिता दीन मोहि कानन राजू, अगर आदेश दिया है कि वन में जाना है वनवास भोगने के लिए, तो मैं क्यों और क्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। पुत्र तो ऐसा ही हो जो अपने माँ बाप की बात को बिना समझे सोचे कहे मान ले। आजकल तो कौन से पता नहीं बाबा के रूप में आए हैं जो कहते हैं कि माँ बाप तो अपने बच्चों को हाथी घोड़ों की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपना व्यापार, अपना पैकेज निकालने के लिए। वो दुनिया उनको हाईलाइट कर रही है बाबा के रूप में। मेरा उन सबको प्रणाम है, सिया राम मैं सब जग जानी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक राम जी हैं, परमात्मा हमारे, जिन्होंने पिता और माता की आज्ञा के लिए उस वनवास को स्वीकार किया है मुस्कुराकर कि मैं वहाँ वन के देवी देवताओं के साथ रहूँगा। पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। पुत्र तो वही हो जो पिता के लिए पाताल भी स्वीकार करे, वही श्रेष्ठ है। जिस पुत्र ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया वो पुत्र नहीं। और राम जी एक आदर्शवादी पुत्र रहे हैं, आदर्शवादी मित्र रहे हैं, पतिदेव के रूप में उनके जैसा कोई नहीं रहा। दुनिया उनको कुछ भी समझे, मेरे लिए तो श्री राम जी परमात्मा ही हैं और वो रहेंगे। और परमात्मा कभी गलती नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। जो उसने किया है, जो उन्होंने किया है, वही हम करें तो ही हमारा कल्याण है। इसलिए श्री रामचंद्र जी महाराज निश्चित रूप से आपके लिए परमात्मा होने चाहिए। जो नहीं मानता उनको परमात्मा, जो सामान्य राजा मान रहा है, वो मूर्ख है। जो सामान्य समझता है राम जी को, वो मूर्ख है। हनुमान जी ने जिनके चरणों की पूजा करी है, क्या वो कोई सामान्य हो सकता है? शिव जिसके चरणों की पूजा करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, राम 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 करते रहते हैं शिव जी हर पल। ये काम है मेरे बाबा विश्वनाथ का। और काम छोड़ो, उनको तो तुम पुनि राम राम दिन राति। माता पार्वती कहती है, शिव जी आप तो नित्य राम जी के ही चरण शरण में रहते हैं। बोले और क्या? इसीलिए उनको रामेश्वर कहा जाता है। जो राम जी के
चरण शरण में रहे वो रामेश्वर, और राम जी जिनके चरण शरण में रहे वो भी रामेश्वर। दोनों एक दूसरे को सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के। शिव जी से पूछो कि आपके स्वामी कौन, तो शिव जी कहेंगे मेरा स्वामी राम है। राम जी से पूछो कि आपका स्वामी कौन, तो वो कहेंगे मेरे स्वामी शिव हैं। ये प्रेम है, एक दूसरे को बड़ा बताते हैं। इसीलिए राम जी तो राम जी हैं, कोई शब्द नहीं है राम जी के बिना। आराम में भी राम है, विश्राम में भी राम है, हर जगह राम ही राम है। मतलब आपने तो बहुत क्लियर कट टू कट बात कर दी कि जो उन्हें भगवान नहीं मानता है, मैं तो उसे मनुष्य नहीं मानता। मुझे सच में ये हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत पसंद आया। लेकिन आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि क्योंकि राम को धर्मज्ञ के रूप में देखा जाता है, मुझे नहीं लगता इतने अवतार हुए किसी और अवतार को देखा जाता है, आदर्शवादी राजा के रूप में देखा जाता है, धर्म से राज्य चलाया। अयोध्या में आपने बताया कि उनके राज्य में कभी कोई, इसीलिए कल्पना भी की जाती है, तो हमेशा यही उदाहरण भी दिया जाता है कि राम राज्य की कल्पना। ठाकुर जी थोड़े से क्योंकि हमारे नटखट रहे हैं, उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए तो उचित है। जी, आपके अनुसार धर्म है क्या? मेरे अनुसार देखिए, धर्म वही है जो सामने वाले का कभी अनहित ना करे, किसी का भी। तुम किसी का बुरा मत करो। तुम सबसे पहले तो 3 विषयों का हम जीवन भर अगर ध्यान रखते हैं भैया, तो मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे विद्या के अनुसार यही धर्म है। तुम्हारे माँ बाप के आंखों में तुम्हारे कारण कभी आंसू नहीं आए, ये धर्म की पहली सीढ़ी मैं मानता हूँ। दूसरी सीढ़ी ये कि तुम जीवन भर राम को, श्री राम जानकी को मत भूलो। जो परमात्मा है, जिसके कारण सब कुछ मिला है, उसको मत भूलो। ये धर्म की दूसरी सीढ़ी। और तीसरी सीढ़ी, धर्म के लिए अगर नुकसान भी उठाना पड़े, चाहे शरीर से हो, धन से हो, धर्म के लिए, समाज के लिए और सोसाइटी के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ चाहिए जो तुम दे सकते हो, तो उसको दो, सहयोग करो। ये धर्म है। समाज का सहयोग नुकसान खा के भी करना पड़े, कभी कभार कर दो, ये धर्म है। क्योंकि स्वार्थ देखकर सहयोग करोगे तो वो सहयोग कहाँ से हुआ? प्रॉफिट देखकर सहयोग करोगे, लाभ देखकर करोगे तो वो सहयोग नहीं होता है। कष्ट सहना पड़ जाए धर्म के लिए, फिर भी परिश्रम करके हमें धर्म की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, सत्कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। और सब जानते हैं अच्छा और बुरा क्या होता है, सबको पता है। इस संसार में क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना, सबको मालूम है। इन एंड आउट 100 में से 90 चीज़ तो पता ही है। भाई मदिरा और दूध में डिफरेंस तो सबको पता है, क्या कल्याणकारी है क्या नहीं है। तुम्हारा धर्म कभी, इस मामले में जानवर अच्छे हैं मनुष्यों से, कभी कभी। प्रभात भैया, हर इंसान की बात तो मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि ये सत्य भी नहीं है। लेकिन इस मामले में आप पशु पक्षियों को, जानवरों को देखो, तो अपने धर्म से वो कभी हटते नहीं है। गाय के सामने आप मांस रख दीजिए, वो कभी नहीं खाएगी, और शेर के सामने आप घास रख दीजिए, वो कभी नहीं खाएगा। इंसान के सामने तुम मांस रख दो, घास रख दो, सब खा लेगा वो। ज्यादा तुम बोलोगे तो तुम्हारी खोपड़ी भी खा लेगा। हाँ, धर्म के साथ तो अब फिर आप मुझे बताइए कि इस एपिसोड का अंत कैसे किया जाए, क्या आपका स्पेशल मैसेज रहेगा? भजन करते रहिए, नाम जप करते रहिए, माला झोली का प्रयोग खूब करते रहिए, हाथ में कलम लीजिए, किताबों को पढ़िए, मोबाइल फ़ोन का उपयोग उतना ही करिए जितना करने के लिए वो बना है। 24 घंटे में 6 घंटे मोबाइल चला रहे हो, तुम क्या धर्म की रक्षा करोगे? धर्म की रक्षा करने के लिए बाहर निकलना है, धूप को सहना है, कष्ट सहो, त्याग करो। एसी में सोने वालों को पंखों में नींद नहीं आती है, आदत एसी की कम रखिए। यानी परिश्रमी बनिए, धार्मिक बनना है, परिश्रमी बनिए, विवेकी बनिए, धार्मिक बनिए। राम जी में आपका प्रेम बढ़े, नहीं बढ़ रहा तो बढ़ाओ। माता पिता की सेवा करो। पैसे कमाने के लिए परिश्रम करना जरूरी है, परिश्रमी बनो। तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे परिश्रमी पुरुषार्थी बनना है, पैसे वाला नहीं। पैसे वाला व्यक्ति बहुत क्रियाओं को करके बनता है। गलत मार्ग पर चल करके मैं कभी भी धन ना कमाऊं, गलत मार्ग पर चलूं ही नहीं, चाहे वो मुझे कितना ही प्रॉफिट दे रही हो। ये धर्म है, धर्म आपका टूटे नहीं। कैसा लगा आपको आज का कॉन्वर्सेशन? बड़ी प्रसन्नता हुई प्रभात भैया, क्योंकि उम्र मेरी जितनी है, आप मेरे से 1 साल छोटे ही हो गए, या हो सकता है बराबरी का ही हो हिसाब किताब। और इस प्रकार से अध्यात्म को ही नहीं, अपितु जो मार्मिक टॉपिक्स हैं जो आप पॉडकास्ट के रूप में लेके आ रहे हो, यूथ के लिए, समाज के लिए, जिनको जानना है, ये अप्रिशिएबल है। ये नो डाउट बड़ा ही कमाल है। बालाजी आपको बल दे
कि ये सेवा निरंतर आप करते रहें, देश अपितु विदेश तक आपकी जो है ये यात्रा जाए। और मुझे तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि देखिए चर्चा अगर परमार्थ से जुड़ी हो तो आनंद ज़रूर आता है। और आई वॉज ग्रेटफुल इनफ टू बी इन्वाइटेड एट योर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच प्रभात भैया। मैं खूब हद तक चाहूँगा कि मेरे विचार, आपके प्रश्न समाज तक जाएं ताकि उनका कल्याण हो, और बहुत जल्दी किसी आनंददायी विषयों को लेकर के पुनः मैं आऊँ बिल्कुल और बिल्कुल बड़ा आएंगे। आनंद हो है। बिल्कुल आएंगे। मुझे तो आपको बार बार सुनने का, एक्चुअली आपकी आवाज़ भी अच्छी है, मन भी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जय हो जय हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आज हमने बहुत सारी ऐसी बातें की जो मुझे भी पहली बार सुनने को मिली, पता लगा कि क्यों वाकई में लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी उनको वो एनर्जी फील नहीं होती, वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर उन्हें सुधार करना चाहिए। आशा करता हूँ आज का एपिसोड सच में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे मैंने कोशिश की बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की, बट क्योंकि समय लिमिटेड था और ये विषय आध्यात्म और ख़ास करके हनुमान जी एक ऐसा है कि जिसमें आप जितना घुसते चले जाओगे आपको उतनी ही नई चीज़ें मिलती चली जाएंगी। प्रयास करूंगा कि आगे भी आपके सामने ऐसे विषय लेकर आता रहूं जो समय समय पर आपको आपकी स्थिति के अनुसार मोटिवेशन दें और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। आज का एपिसोड आपको ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करना है जिनको ऐसा लगता है कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सब कुछ बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने वो जीवन के प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट आपके लिए और लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।